सहारा मिल्क में इस टाइम हमारे पास सैकड़ों ऐसी खवातीन हैं जिसमें लड़कियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। कुछ लड़कियां तो ज़िंदगी तवाज़ुन खो बैठी कि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक शादी नहीं हुई, किसी के वालिदैन का इंतकाल हो गया तो वो बेचारे हमारे पास आ गए। और आज का हो रहा है, आज का हमें डेली तकरीबन 1 से 2 दर्जन कॉल्स आती हैं जो लड़कियां घर से बाहर होती हैं, उनको शेल्टर चाहिए। क्योंकि हम ऐसे रखते हैं कि जब तक हमें पुलिस केस बना के नहीं भेजती कि आप इनको ले, या वहाँ से में एक दरक्षा थाना है, हमारा डिफेंस है, इसलिए वो हमारे इलाके में 3 सेंटर हमारे वहाँ बने हुए, वहाँ से बच्चियाँ हमारे पास आती हैं, समुद्र से मिल जाती हैं। तो इस तरह बहुत अच्छा आपने ये सोचा, और इसमें जो है हमें और मज़ीद काम की ज़रूरत है, और बहुत खुशी हुई है आप लोगों से सुन के। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शादाब बलोच साहब। कहाँ बैठे हैं जनाब? आप भी अपना एक छोटा सा मैसेज शॉर्ट फॉर्म में अगर जल्दी से डिलीवर कर लें ताकि लोगों तक आपकी बात भी पहुँचे। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शादाब बलोच जो 3 टाइम पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन हूँ, और मेरा ताल्लुक वैसे स्पोर्ट्स से है, और इस टाइप की एक्टिविटी में बहुत कम मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, बहुत कम आ रहा हूँ, बट यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा, एक नई चीज़ मुझे सीखने को मिली। मैं यही सोच रहा था यहाँ पे माशाल्लाह सोच और उसके ऊपर जो काम कर रहे हैं, और कल हर कोई अपना मशवरा दे रहे हैं, बट यहाँ पे किसी ने लेडीज़ के लिए, औरत के लिए हेल्थ के हिसाब से कोई बात नहीं कि क्यों ना वो कोई फुटबॉलर बने, क्यों ना वो स्पोर्ट्स में आए, क्यों ना वो अपनी हेल्थ के लिए भी करे, जैसे हमारी मजारा है जुडो कराटे में, इस तरीके से। तो मेरा बस एक छोटा सा हॉकिंग चैंपियन हूँ, टॉकिंग चैंपियन तो नहीं हूँ, सो स्पोर्ट्स के हिसाब से भी इसके ऊपर भी आप लोग काम करें। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात की जी जनाब, बहुत अच्छा मैसेज दिया। और ये चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ, मेरी अपनी बेटी जो है स्क्वाश प्लेयर है, नेशनल लेवल पे खेल रही है, ऐना अजीज़ उसका नाम है, और इंटरनेशनली उसका सिलेक्शन हुआ है। ये बात है कि मैंने नहीं देखा उसको वहाँ पर फिलहाल अभी छोटी है, लेकिन ये है कि सिलेक्शन उसका हो गया है। अच्छा जी, राना खुरम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। सर एक शॉर्ट सा मैसेज अगर आपकी तरफ से भी हो जाए तो माइक अगर राना खुरम साहब को दे दिया जाए। जी आप भी थोड़ा सा अपनी बात को शेयर करें। जी सोच औरत और शुजात करने का हम शुक्रिया अदा करेंगे जिन्हें हमें इतने अच्छे इवेंट में इन्वाइट किया। सिर्फ मैं सोच औरत को एक एडवाइस क्या बताना चाह रहा हूँ, कि पूछना चाह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में हमारी जितनी भी लेडीज़ हैं बहुत अच्छी आला मकाम पे काम कर रही है, हमें उन एरियाज में जाना चाहिए जहाँ पर औरत को कुछ समझा नहीं जाता, एक उनको जो मकाम नहीं दिया जाता। तो मेरी ये सोच है कि आप लोग वहाँ जाएं और उस एरिया में जाके काम करें जहाँ पर औरत को अच्छा मकाम मिले। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारे दरमियान अभी पुलिस में से शबाना साहिबा और हिना साहिबा दोनों बैठी है मेरे सामने। मैं चाहूँगी कि इनके भी एक शॉर्ट से मैसेज ले लिए जाएँ। और शबाना साहिबा तो बहुत टाइम पे बहुत पंक्चुअलिटी के साथ आई थी। मैम आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम का ख्याल रखा, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ ऐसे लोगों को। अगर आप भी एक मैसेज शेयर कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, बल्कि खिराज तहसीन पेश करती हूँ सोच औरत की रेहाना अजीज साहिबा को, कि इन्होंने एक सोच के जरिए इतने लोगों को कनेक्ट और एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आई है, तो ये एक बड़ी कामयाबी है। मोहतरमा राहिला टमाना साहिबा हमारी फेवरेट हैं, हमारी सीनियर इंस्पेक्टर, तो रैंक इनको इंस्पेक्टर का लगा हुआ है लुबना टमाना साहिबा को। बेसिकली ये रैंक वाइज एसपी हैं, हमारी सीनियर एसपी हैं, और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में नोटिफिकेशन हो जाएगा। मुख्तसर ये बताना चाहती हूँ मैं कि बहुत सारी बातें हो गई, कानून पे भी हो गई, हर मौजूद पे बात हो गई है, मगर मैं इतना कहना चाहूँगी कि जैसे ज़ेबा आपा ने फरमाया कि मुझे बेटा, माँ बाप का मैंने बेटा बनकर दिखाया, तो ये हर हमारे भाई और बेटों के लिए फख्र की बात है कि हम इस चीज़ पर फख्र करते हैं कि हाँ हम अपने माँ बाप का बेटा हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से, रब्बिल आलमीन की तरफ से हर बेटे को अल्लाह की तरफ से एक बढ़कर ये इज्जत है। मगर हम आपके शाना बशाना काम कर रहे हैं और हमें फख्र महसूस होता है। और फिर जब हम अपने बहुत फख्र से कहते हैं कि जी हम तो खुद मर्द हैं,
तो आप समझ लें कि ये हम किसी को डिग्रेड नहीं कर रहे बल्कि अप कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट आप हैं, आप लोग हैं। क्योंकि जब तक हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट ना करें, हमारे भाई सपोर्ट ना करें, हस्बैंड सपोर्ट ना करें, तो वो कोई भी लेडी आगे इस तरह नहीं बढ़ सकती। मगर अल्लाह ताला ने एक औरत को बहुत बड़ा मुकाम दिया है, जिसकी कौस से औलिया, पैगंबर और आप जैसे बेटे पैदा हुए हैं। तो पुलिस की हम खिदमत कर रहे हैं बेलोस पुलिस डिपार्टमेंट में आके, क्योंकि ये मेरा बचपन का शौक था। हमारी टोटल फैमिली पढ़ी लिखी है, कुछ पॉलिटिशियन है, कुछ मेरी बहनें जो हैं डॉक्टर्स हैं, मेरी मदर डॉक्टर थी। मगर मैंने अपने मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे से तरबियत दी और मैं पढ़कर, और मेरा ये शौक था कि मैं अपने पाकिस्तान के लोगों की खिदमत करूं। और आज तक मेरे ख्याल में मेरी पूरी सर्विस में मेरी 1 रुपए की करप्शन नहीं है, और मेहनत मेरी इतनी ज्यादा है कि मैंने हर उस मजलूम की आवाज ऊपर तक पहुंचाई है और उसे मैंने इंसाफ दिलाया है। यहाँ मेरे ये बहुत प्यारे भाई बैठे हैं, यहाँ मीडिया के बहुत सारे लोग बैठे हैं, और ये सब मैं अपने मुंह से नहीं कह रही, क्योंकि मैं इतना भी बता दूं कि मैं एक शहीद फैमिली कि मेरे हस्बैंड ने अपनी शहादत दी अपने पाकिस्तान के लोगों के लिए, और मैं फख्र करती हूँ, मुझे फख्र है कि मैं एक शहीद डीएसपी की बेवा हूँ, क्योंकि मेरे एक के बेवा होने से, मेरे 2 बच्चों के यतीम होने से, हजारों लोगों की औरतें, मेरी माएँ बहनें बेवा होने से बच गई। बहुत से हजारों बच्चे यतीम होने से बच गए। वो अगर आप पूछेंगे क्यों, वो इसलिए कि 2008 में बहुत बड़ा असला का खेप, बहुत दहशतगर्द मेरे हस्बैंड ने पकड़े थे, 5 दहशतगर्द मारे गए थे, और उसमें मेरे हस्बैंड की भी शहादत हुई थी। असला इतना भारी तादाद में था, कुछ दिनों के बाद ईद थी, और वो दहशतगर्दी ईद के दिनों में ईदगाहों में होनी थी। तो आप खुद बताएं कि कितने लोग उसमें शहीद होते और कितनी माएँ बहनें बेवा होती। तो मैं आज भी ये कहती हूँ कि हम आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने पाकिस्तान की फौज से, अपने पाकिस्तान की पुलिस से, यूनिफॉर्म पर्सन से प्यार करें, उन्हें इज्जत दें, क्योंकि वो अपना आज आपके कल पे कुर्बान कर रहे हैं। मैंने खुद लेडी होने के नाते डाकुओं से मुकाबला किया है, डाकुओं से गोलियां मेरे इतने करीब से गई हैं। मैं भी सोचती, मैं भी डर जाती, मगर मैं नहीं डरी, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, मुझे पता है कि टाइम बहुत कीमती है। तो हमारी SHO वुमेन हिना साहिबा यहाँ तशरीफ फरमा है, और मैं इनको कहती हूँ कि ये भी कुछ बात करें, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, ना हम दिन देते ना रात देते, हम उन बच्चियों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सब के लिए हम यही कोशिश करते हैं कि हम इनको इंसाफ दिलाएं, और काफी लोगों को हमने इंसाफ दिलाया है, और यही हमारा ईमान है। पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में हमारे लोगों की जान और माल की हिफाजत करना, ये हमारे अव्वलीन फर्ज भी है और तरजीहात में भी शामिल है। पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध पुलिस जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद, पाक रेंजर्स जिंदाबाद। हिना साहिबा वो खातून है जिन्होंने हमारे दिल के अंदर से जो एक पुलिस का एक खौफ होता है, दहशत होती है, वो खत्म की। जब इनके ऑफिस हम गए, इन्होंने जिस पोलाइट वे में हमसे बात की, उसके बाद से तो मैं पुलिस की फैन हो गई। मैंने कहा इतने अच्छे लोग हैं यार, ऐसे ही लोग डराते रहते हैं हमें बिला वजह। जी मैम, आप अपने थोड़े से आइडियाज शेयर करें। बहुत शुक्रिया।